पलिया कलाखीरी के थाना क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार ने युवा पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है और बूढ़े माँ बाप की कमर तोड़ दी है। इसी को लेकर आक्रोशित तमाम सभासद पलिया थाने में कठोर कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र देने पहुंचे, जिसमें उन्होंने संपत्ति जब्तीकरण और बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। किंतु कोतवाली प्रभारी और सभासदों के बीच इतनी तगड़ी नोकझोंक हुई कि सभासद नाराज होकर बिना प्रार्थना पत्र दिए ही वापस लौट आए और उन्होंने थाने के पीस कमेटी की बैठक का और सहयोग का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया है। आइए देखते हैं क्या कुछ नाराज सभासद दे रहे भाई उनको। हम चाहते हैं जो लोग इसमें ले रहे हैं या इसमें बेच रहे हैं उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। अभियान चल रहा है, अभियान नहीं कराया गया, जिला बदल नहीं कराया गया, एचएस नहीं खोली गई, गुंडा नहीं बनाया गया उनका। तो बताइए क्या नहीं किया गया है? तो आप इस क्या नहीं किया गया भाई बताइए। हम लोग आप जो नहीं, ये कोई बात करने का तरीका नहीं है कि आप जिस तरीके का माहौल बना के आप ही लोग पैरवी करते हो लोगों की इसी मामले में। अभी एक ऐसा है किसने क्या बस वही है ना जी। पहले पैरवी करो, जब आदमी काम ना हो तो फिर ये ड्रामा बनाओ। किसी एक व्यक्ति का बता दी जिसकी हमने पैरवी की हो या जितने भी सभासद बैठे किसी ने पैरवी की हो तो हमें नहीं एक का नाम बता दीजिए। हमें बताओ यार, तुम यार नहीं वो कर रहे हो नहीं तो किसने नहीं दबाव बनाने का ये तरीका नहीं है। दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हो। दबाव नहीं बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। अगर उनके ऊपर कार्रवाई न करूं, हम लोग कार्रवाई न कर रहे हो, हम लोग नहीं बोले बात कर रहे हो तो आप बताइए कैसे बात कीजिए। आप बता दीजिए। साला एक एक गली में हम लोग घुमा के और लगातार कार्रवाई चल रही है। बताइए घर की कुर्सी नहीं कराई गई, कार्रवाई नहीं खोली गई, जिला बदल नहीं कराया क्या, गुंडा नहीं बनाया क्या? बताइए क्या नहीं किया? दिन तो इसमें क्या बढ़ते जा रहे हैं ना, कम तो हो नहीं रहे हैं यार। बढ़ रहे हैं यार, उसके लिए क्या करेगा? उनके लिए अपनी टीम गठित कर दीजिए। टीम तो गठित है हमारी, रोज तो हमारी टीम लगी हुई है, रोज तो काम कर रही है। आप बताइए ना किस दिन नहीं गया? पर हम लोग चाहते हैं इसमें जो अरे भाई किस दिन नहीं जा रहा? परसों गया, कल 2 गए, आज फिर 1 जा रहा है। मैंने उस दिन फोन किया, मैंने उस दिन चौकी इंचार्ज को फोन किया तो वो रेलवे क्रॉसिंग नहीं। अब ये बताओ रेलवे क्रॉसिंग बंद होगी कैसे निकल जाएगा? अगर रेलवे क्रॉसिंग बंद होगी क्रॉसिंग बंद है। अरे यार आप बताओ हमारी बात, रेलवे क्रॉसिंग बंद होगी आप आ जाओगे? नहीं रेलवे क्रॉसिंग बंद है, 2 सिपाही उधर, बाकी लोग इधर ही होंगे सारे रेलवे क्रॉसिंग उस तरफ। यार यही थे सब, सुबह का टाइम था, आदमी आएगा नहाने धोने फ्रेश होने आएगा। पलिया नगर पालिका के सभी सभासद साथी पलिया कोतवाली एक ज्ञापन लेकर आए थे। जो ये रहा, ये हमारे पलिया नगर में स्मैक का कारोबार और स्मैक में पलिया नगर के कुछ युवा साथी लिप्त होते जा रहे हैं, जिनकी संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो मैं इस विषय में आया हूं क्योंकि कल मेरे वार्ड में भी एक स्मैकिया 2-3 थे जिन्होंने मुझसे जो है अभद्रता से बात की है और जान से मारने की धमकी दी है। ये इस विषय में जो है मैं आज सभी सभासद साथियों के साथ यहाँ पे आया हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि उन सभी नशेड़ियों के खिलाफ जो है एक कठोर कार्रवाई की जाए और एक जो है टीम गठित की जाए जिससे कि हमारा पलिया इसमें के नशे से बच सके। तो उसके लिए मैं सारे सभासद साथियों के साथ में जब कोतवाल साहब से मुलाकात किया तो कोतवाल साहब ने कहा है कि आप जो है इस तरीके से नहीं आ सकते हैं, आप हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। बल्कि हमारी ऐसी कोई मानसिकता नहीं थी। मैंने कोतवाल साहब को पहले फ़ोन करके बताया था कि हम जो है आपसे मिलना चाह रहे हैं, वो आपसे जो है मिल के इस विषय में बात करनी है। तो अभी जब गया हूँ तो उन्होंने जो है ठीक से बात नहीं की है, इसलिए हम सभी सभासद साथी वहाँ से उठ के बाहर चले आए हैं। अब कल हमारी एसडीएम साहब से मुलाकात होगी, एसडीएम साहब से हमारी बात हुई है, कल एसडीएम साहब से मुलाकात होगी। हम चाहेंगे कि उन नशेड़ियों के खिलाफ जो है क्या कार्रवाई की जाए। क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि जो भी नियमानुसार उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, चाहे अगर बुलडोजर कार्रवाई हो, चाहे उनकी चल अचल संपत्ति की कुड़की हो, इस तरीके से अगर बड़ी कोई कार्रवाई होती है तो हमें पूरा विश्वास है कि पलिया की जनता इन स्मैकियों से बच सकती है और हम लोग की बहन बेटियां जो है सुरक्षित रह सकती हैं। अभी क्या मामला हुआ कि आप लोग थाने से अंदर केबिन से बाहर आ गए? मामला मैंने अभी आपको बताया ना कि मैं गया था वहाँ पे, हमारे सारे सभासद भाई गए हुए थे और ये ज्ञापन लेकर गए हुए थे कि ऐसी सी बात है, स्मैक का कारोबार बहुत ज़्यादा हो गया है और जो है कोई आरोप प्रत्यारोप भी हुआ है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप जो है इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, आप हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। बल्कि हम लोगों ने कोई ऐसा दबाव नहीं बनाया, आपको सबको मालूम, देख लीजिए सब सम्मानित सभासद साथी आए। मैंने इसीलिए कोई भी वार्ड का कोई व्यक्ति नहीं लेके आया। अगर हम लोग चाहें तो अपने वार्ड के 20-20, 50-50 व्यक्ति भी ले आए तो संख्या बहुत हो जाएगी, पर हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोग शांति तरीके से आए हैं और अपना बस ये ज्ञापन देने के लिए आए थे कि आप जो है कार्रवाई करिए। हम लोग जो है जब हम लोग की यहाँ पर अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो हम लोग जो है अब सारे सभासद भाइयों ने निर्णय लिया है कि आगामी होने वाली यहाँ पलिया कोतवाली में जो पीस कमेटी की बैठक की जाती है
वो उस कमेटी में, इस कमेटी की बैठकों में हम सभी लोग नहीं आएंगे, ठीक है ना? हम किसी नहीं आएंगे ना? हम किसी भी प्रकार के पुलिस का सहयोग नहीं करेंगे। हाँ, और हम लोग समय समय पे हमेशा जो है पुलिस प्रशासन का सहयोग करते रहते हैं, चाहे किसी का नाम बताना हो वार्ड में, चाहे अन्य जो समस्याएं आती हैं, और जब हमारा पुलिस से सहयोग नहीं मिलेगा तो हम लोग भी अब पुलिस का सहयोग नहीं करेंगे। गौरव गुप्ता जी, आप व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी और सभासद भी हैं, क्या मामला है जो आप आज यहाँ मौजूद हैं? मामला जो है, कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी जिससे मनोज सभासद पते हैं, उनके ऊपर जो स्मैक बेचने वाले जो लोग हैं उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी, जिसको लेकर उन्होंने हम लोग को फ़ोन पे सूचना करी। हमने भी उनसे फ़ोन से सूचना करी कि क्या मैटर, उन्होंने अपनी पूरी बात बताई। बात बताने के बाद जो है हम लोग आज उन्होंने कहा था कि एसडीएम साहब से मिलेंगे। आज एसडीएम साहब नहीं थे तो हम लोगों ने कहा कोतवाली में पहुँच के कोतवाल साहब को बताएंगे। उनकी जो है इतनी हिम्मत है जो बाहर के लोग आकर पलिया के बासिंदों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, वो भी सभासद को। आम जनमानस के ऊपर क्या रहेगा? तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये नशे में आकर कहीं कुछ बड़ी वारदात कर दे, इससे हम लोग भयभीत थे कि हमारे सभासद के ऊपर जब उसी मोहल्ले में जहाँ पे बिक रही है, स्मैक बिक रही है, इसके ऊपर सरकार को जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही, मेरे ख्याल से उनके लिए वो पर्याप्त कार्रवाई नहीं है। जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देश जो नेपाल में जो नियम लागू हैं, संशोधन करा जाए और यहाँ के जो लोग स्मैक बेचते हैं उनके ऊपर वही धाराएं लागू करी जाए, जिससे ये लोग आजीवन इनका कारोबार जेल के अंदर है। जेल से ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे क्या तो ऑटोमेटिक उचित क्या कार्रवाई हो सकती है? बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है? बड़ी कार्रवाई देखिए, जिस तरीके से कोतवाल साहब ने बताया है कि हम लोगों ने इनका मकान भी कुर्क किया, जो लोग बेच रहे थे, और संपत्ति भी इनकी कुर्क करी गई है, और लगातार प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है नगर पालिका में, जो लोग स्मैक बेच रहे हैं, हम लोग चाहते हैं इससे बड़ी कार्रवाई, क्योंकि इस कार्रवाई से अगर उनके ऊपर फ़र्क पड़ रहा होता तो वो लोग बेचना बंद कर देते। वो लोग जेल जाने के बाद फिर छूट किया जाता है, फिर जेल बेचना बंद कर देते, बेचना चालू कर देते, जेल से आते हैं, फिर पुलिस उनको पकड़ती है, फिर बेच देती है, वो फिर आ जाते हैं। उनको इसका कोई भी भय नहीं रह गया। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है उनका भय ख़त्म हो चुका है, कि उनका ये ऐसा लगता है कि दूसरा घर जेल है। गए और उनके जो पीछे के छोटे जो बुरके लोग हैं वो इस पे बेचना स्टार्ट रखते हैं, जिससे उनके पास पैसा आता है, पैसे आके फिर वो लोग ऐसी कार्रवाई हम लोग चाहते हैं जैसे नेपाल में जो कानून हो उसी तरीके से कानून बने, जिससे इनके ऊपर अंकुश लग सके। और मनोज भाई के ऊपर जो उन्होंने जान से मारने की जितने भी धमकी दी है, उनको तत्काल प्रभाव में उन लोगों को पकड़ के जेल भेजने का काम करे पुलिस, अन्यथा हम लोग आगे की तरफ कुछ करेंगे जिससे पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। और जिस तरीके से हमारे सभासद भाइयों ने कहा है कि पीस कमेटी के लिए हमारी भी पूर्णतः सहमति है कि हमारे तरफ से और कोई भी सभासद आज के बाद पीस कमेटी में नहीं आएगा, जब तक जिसने हमारे सभासद साथी को जान से मारने की धमकी दी है उसके ऊपर विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई, जेल नहीं भेजा गया। जो नेपाली व्यक्ति पलिया में आकर जिसने धमकी दी है उसको तत्काल प्रभाव में जेल भेजा जाए। अगर उसको जेल नहीं भेजा गया, आगे हम लोग कोई भी पीस कमेटी में नहीं आएंगे। का 2 दिन 3 दिन पहले हमने भी यही समस्या उठाई थी। मोहल्ले के वासी छोटे छोटे बच्चे 8 साल के 10 साल के बच्चे स्मैक ले रहे हैं। बाप मातारी सोच रहे कि बुढ़ापा पर सहारा बनेगा हमारा, और पहले कब्रिस्तान जा रहे हैं, बाप के कंधे के ऊपर कब्रिस्तान जा रहे हैं। तो इस बात को लेकर हम भी उठाया था, तो हमने भी बात उठाई है, तो हमको भी जान से मार देने की धमकी मिल रही। छोटे छोटे मेरे 4 बच्चे हैं, मैं भी मेरी पत्नी सभासद है, 2 बार मैं सभासद रहा हूँ, मोहम्मद उस्मान नाम है मेरा, मुझे भी धमकी मिली रही है, फ़ोन पर दी जा रही है मुझको। तो अभी आप तो अंदर गए थे, कोतवाल साहब से क्या वार्ता हुई आपकी? ये ज्ञापन देने गए थे मनोज भाई, हमने गए थे देने के लिए, तो कह रहे दबाव बना रहे हैं आप। कुछ हम लोग बात ही नहीं की, उठ के चले आए हम लोग। भाई दबाव को किसी बात का बनाएंगे भाई, हम किया यहाँ के, आपकी जिम्मेदारी है और आप एप्लीकेशन दें और यह ज्ञापन दें हम आपको। इसके बाद अगला कदम क्या है? अगला कदम क्या है? इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही बढ़िया करके, तो ठीक है ना, तो हम जनता उतारेंगे अपनी वाटों की। बहुत परेशान है, हाथ जोड़ के हमसे रो के कह रही है कि भैया बहुत लड़के परेशान कर रहे हैं कि यहाँ पीछे बैठे 12 लड़के, कि वहाँ बैठे लड़के, बहुत लोग परेशान है, महिलाएं हमारी बेचारी, हर समाज की। वर्तमान में नसरीन सभासद हैं, जो कि स्मैक का इस वक्त नशा जो युवा पीढ़ी जो बर्बाद हो रहा है, जिस पे बहुत ही ज़्यादा परिवार में या बेटियों पे या महिलाओं पे रास्ता निकलना मुश्किल है, कि इसमें किए नशा करके उनको छेड़ते भी हैं और युवाओं को नशा पिलाते भी हैं। ये नशा कहाँ से आ रहा है हम लोग नहीं पता। अगर सूचना दी भी जाती है पुलिस को, तो पुलिस कहती है 50 ग्राम या 2 ग्राम या 4 ग्राम निकली, तो मैं कहाँ भेजूँ नशे में।
आज हम लोग मनोज भाई के उसमें, जब मनोज भाई को कल धमकी दी गई तो मनोज भाई ने हम लोगों को बुलाया और सारे लोग यहाँ कोतवाली में आए। कोतवाल साहब बात ना सुनने के धमकाने लगे और धमकाने के साथ ये कह रहे हैं मैं क्या कर नहीं रहा हूँ काम। ठीक है, आप कर रहे हैं। जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम ही सभासदों से पुलिस का काफ़ी बड़ा सहयोग हम लोग करते हैं हर तरीके से, चाहे वो इनका वारंटी हो, चाहे वो इनका कोई मुलजिम मृतक हो, चाहे ना मिल रहा हो, तो हम लोगों से पूछा जाता है ये कहाँ मिलेगा, या हम लोगों से लिखित ली जाती है आप लिख के दे दीजिए ये हमारे वार्ड में नहीं है। ठीक, कितना बड़ा सहयोग हम लोग इनका करते हैं जो आज हम लोगों की बात नहीं सभासदों को सुनी गई। बड़ा अफसोस की बात है। कभी कभी ये घटना होती है। एक बार मेरा बेटा 2009 में नशे ही के चक्कर में मेरे बेटे ने गोली खाई थी। पुलिस को बचाने के चक्कर में मेरे बेटे ने गोली खाई थी। जब पुलिस का पूरा सहयोग हम भी करते हैं, हमारा परिवार भी करता है, तो आज पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही। क्यों नहीं सुन रही ये नहीं पता, किस लिए नहीं सुन रही, क्या वजह रही है, क्या इसके पीछे राज है, हम लोगों को नहीं पता है। हम लोग संचालन कर रहे हैं अपने मोहल्ले का, 4-4 मरतबे हम लोग जीत के आ रहे हैं। कुछ अच्छाई होंगी इसलिए जीत के आ रहे होंगे, और पुलिस अपने मनमाने ढंग से अपना काम कर रही है। आगे के लिए अगर कोई घटना किसी सभासद के साथ होती है उसकी पुलिस जिम्मेदार हो। है मैं सभासद मोहल्ला ग्रामनगर वार्ड नंबर 23 से हूँ। हम भी यही चाहते हैं कि इस नशे मुक्त की मुक्ति मिली जाए, क्योंकि हमारी भी बेटियां हैं, निकलती बाहर पढ़ती लिखती हैं, तो हम भी चाहते हैं हमारी बेटियों के साथ कोई ऐसा घटना ना हो जो आगे को हम लोग को दुख उठाना पड़े। तो हम भी यही चाहते हैं कि कार्रवाई सख्त से सख्त करी जाए और इसमें जो है पलिया में बहुत जोर से चल रहा है ये बंद किया जाए। हम बस यही चाहते हैं।